हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे। है बेटा, मना नहीं करेगा। इसलिए कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ आज तक मेरे बेटे ने हराम का लुक़मा ही नहीं खाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बाप की बात ठुकरा देगा। हलाल खाया, अगर औलाद को हलाल खिलाओगे तो इंशाअल्लाह आपकी बात ठुकराएगी नहीं। समझ रहे हैं आप? आज तो बड़े मसले हैं, तुम्हें नहीं पता इन बातों का जितना हमें पता है। तुम कहोगे मौलाना ये इन 2 नंबर की बातों का तुम्हें कैसे पता? तो फोन हमारे पास आता है जब अम्मा परेशान होती है और अब्बा परेशान होता है तो कहो हजरत कोई तावीज बता दो, बेटी मान ही नहीं रही है। सच बात। हमें करेगी हजरत बेटा नहीं मान रहा। और बाद औकात तो मियां ऐसा होता है कि गैर मुस्लिमों की लड़कियों से फला जगह मेरी बात चली वहीं करूंगा। यार दुनिया में भी पिटोगे, आखिरत में भी पिटोगे। निकाह के लिए अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो उसका कलमा पढ़ना काबिल कबूल नहीं है। वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, वो उसने शादी के लिए पढ़ा। कहते हैं ना साहब मैं शादी कर रहा हूँ मुसलमान कर लो, शादी के लिए चक्कर, यहाँ भी चक्कर में पड़ रहा, वहां भी चक्कर में, पूरे खानदान को चक्कर में डाल दिया। शादी के लिए अगर तूने उसको कलमा पढ़ाया तो वो अल्लाह के लिए क्या हुआ? वो तो शादी के लिए हुआ ना। पहले से कलमा पढ़ ली थी वो, तब तो ठीक था। और मुसलमानों में के बेटियां कम हैं, बेचारी अपने घरों में बैठी है, तुझे दूसरी तरफ जा रहा। जी जी भाई बात है क्या नहीं है? बात रफले की करो ही मत यार। अपने बच्चों को, अपने माशरे को सुधारो। कहते मियाँ बड़े सवाब का काम है, तू उतने सवाब का मत कर, तू थोड़े सवाब का कर ले। जी जी सच। बहुत सवाब पे जा रहा होता, पता चला ज्यादा सवाब के चक्कर में खुद तो लेके निकल लिया, अब्बा कुट रहे हैं, भैया कुट रहा। सवाब कमाया था भैया जेल में, तो इतना भी मत कमाया है ना। सच। पूरे रिश्तेदार इतना भी मत कमा, निकला फिर जा, निकला के वो मैं ज्यादा ही कमाऊंगा, ज्यादा थोड़ा ही कमा ले। अपने कलमे की शरीफ किसी मुसलमान भाई की बेटी से शादी कर ले। और करने के बाद में ना, मैंने मुंबई में ये तकरीर की तो वहां पर एक पुलिस कप्तान मेरी तकरीर सुन रहा था, तो वहां पर सुन रहा था यार, उसे ये बात बड़ी अच्छी लगी। कह रहा है मौलाना जी तुम जैसी सोच के लोग हो जाए ना तो ये रफड़ा ही खत्म हो जाए। मैंने कहा मेरी सोच नहीं है, इस्लाम की सोच है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी अपनी पर्सनल राय नहीं है। मैंने कहा अगर कोई शादी के लिए कलमा पढ़ती है, कलमा पढ़ता है तो इस्लाम उसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए कि उसने शादी के लालच में कलमा पढ़ा है। अल्लाह के लालच में कहां कलमा पढ़ा है? ये पैगाम को आम करो। आज तो तुम देख रहे हो बड़े मियाँ, अरे मैं क्या बताऊं यार आपको, बाज औकात तो ऐसा होता है कि पूरा घर नाराज है, पूरा घर भाई वहां रिश्ता नहीं होगा, मगर ये डटा फिर रहा है, ये कह रहा होगा कैसे नहीं, मैं भी ये देखूंगा। पंचायतें बैठ गई, लोगों ने समझा दिया, मगर 1.5 इंच की निकाले फिर मानूंगा नहीं। मान जा भाई, नहीं 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 मान कैसे जा? मौलवी को बुला लो, मुफ्ती को बुला लो, मानो नहीं भी, मोहब्बत हो गई मोहब्बत। इसे पता मोहब्बत किसे कहते हैं? ये मोहब्बत है जिसमें बाप का सर झुके, वो मोहब्बत हो सकती है। जिसमें माँ की इज्जत का जनाजा निकले, क्या वो मोहब्बत होगी? यार मोहब्बत से सर झुकते नहीं, सर फख्र से ऊंचे होते हैं। मोहब्बत ऐसे नहीं होती, मोहब्बत इसे कहते हैं जो बिलाल ने की थी। बेश बेश, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात हुई, वाह। इसे कहते हैं जो अबू बकर सिद्दीक ने की थी। अच्छा मोहब्बत कर, औरत से मोहब्बत हो रही है तो जब तेरी शादी हो जाए ना, सबकी मर्जी से, तो अपनी बीवी से कर, खूब मोहब्बत कर। अपनी माँ से मोहब्बत कर। इस माँ से मोहब्बत क्यों नहीं है? इस माँ को तो खूब गालियां बक रहा घर में, खूब उल्टा सीधा बोल रहा। क्यों? सबसे ज्यादा मोहब्बत करने की चीज तो ये माँ ही थी। जी जी बेश। भाइयों सबसे ज्यादा मोहब्बत करने की चीज माँ थी तेरे घर में। इस माँ से मोहब्बत करता, इस माँ से मोहब्बत करता तो सर तेरा अल्लाह ऊंचा कर देता। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत को जान ही नहीं रहा आज का नौजवान। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत सरों को झुकाती नहीं है, मोहब्बत सरों को उठाती है। मोहब्बत करना तो माँ से मोहब्बत कर, मोहब्बत करना तो अपने बाप से मोहब्बत कर, उलमा से मोहब्बत कर, कुरान से मोहब्बत कर, नमाजों से मोहब्बत कर, ज़कात से मोहब्बत कर, सच्चाई से मोहब्बत कर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से मोहब्बत कर, अल्लाह से मोहब्बत कर, नेक कामों से मोहब्बत कर, हाजियों से मोहब्बत कर, नमाजियों से मोहब्बत कर, कारियों से मोहब्बत कर। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत करना है, अपनी बीवी से मोहब्बत कर, अपने बच्चों से मोहब्बत कर। मोहब्बत करना है
तो गरीबों की भूख से मोहब्बत कर। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। भाइयों बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उठ के कोई नहीं जाए, उठने वाली तकरीर नहीं हो रही है। देखो मेरे भाइयों, ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, बड़े दिल से कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने इस पर अमल कर लिया ना, तो रब की कसम खा के कहता हूँ पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहब्बत करना इंसान की फितरत है, जिंदगी में मोहब्बत करता जरूर है, मगर अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दो, ये मोहब्बत गंदी तरफ न जाए, ये मोहब्बत अच्छी तरफ आ जाए, है ना। आमिना के लाल से मोहब्बत हो जाए तो सुभान अल्लाह मोमिन कामिल हो जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, अंधा हो गया मोहब्बत में अंधा। घर वाले राजी नहीं शादी करने के लिए, बोले राजी नहीं तो क्या हुआ, भाग के करेंगे। लड़की को रात में फरार करके ले आया। पुराने जमाने की बात, उस वक्त कार मोटरसाइकिल ट्रेन प्लेन तो थे नहीं, घोड़ा ऊंट की सवारी थी। घोड़ी को लिया, एक घोड़ी थी उसको लिया, दोनों सवार हो गए, उस पर सवार होकर चल दिए। रास्ते में नदी में दरिया पड़ा, नदी पड़ी, नदी और दरिया दोनों उसकी पीठ पे बैठ के उबूर कर रहे थे, पार कर रहे थे। लड़की के घर से घोड़ी खोल कर लाया था, सवारी भी वहीं से, और बीच नदी में बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। अब लड़का उठा रहा, वो उठ रही है, क्यों तो बैठ गई। लड़की से बोला उठती क्यों नहीं, ये बहुत डांटा मैंने, क्या बात है क्यों नहीं उठ रही। लड़की बोली अब नहीं उठेगी ये, अब पैदल ही चलना होगा हम लोगों को, दरिया खुद से पार करना होगा। लड़का बोला अजीब बात है, क्यों नहीं उठेगी। लड़की बोली ये कई नस्लों से हमारे घर पल रही है, इसकी दादी भी बैठती थी, नानी भी बैठती थी, इसकी पर नानी भी बैठती थी, इसकी आदत है, नस्ली आदत है बैठना, दरिया में जब जाती है बैठ जाती है। कुछ जानवरों की भी आदत होती है भाइयों, सही बता रहा हूं। आप पहले हल में बैल चलाते थे, कुछ बैल होते थे वो खदरे, तो वो बैठ जा करते थे। जहां गाड़ी निकालने की जरूरत पड़ी जोर से, वही बैठ गए। से आप कितनी अरई मारने में निकल रहे हैं क्या? सही बात होता है ना, तो वो आदत होती थी। तो ये गोली का इसकी आदत है, ये बीच दरिया में बैठ जाती है, अब तो पैदल ही चलना होगा। लड़के ने इतना सुना तो जल्दी से उठा और बोला तेरे घर का रास्ता इधर, मेरे घर का इधर, घर चली जा, शादी कैंसिल। वाह वाह, कहने लगे अब तक तो बड़ी मोहब्बत थी, सब खत्म हो गई मोहब्बत घोड़ी के बैठते ही। क्या हुआ? कहने लगा मेरी आंखें खुल गई। खुल गई? कहने लगा एक बात बता, जब इसकी नानी बैठती थी, परनानी बैठती थी, तो ये भी बैठी। नस्ली आदत जब जानवरों की नहीं गई, तो जब तू भाग के शादी कर रही है, तेरी बेटी भी भागेगी, तेरी पोती भी भागेगी। अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती, तो इंसानों की कहां से जाएगी। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। अल्लाह अकबर कबीरा। भाइयों आप सोच रहे हो कि मैंने तो फला से सेटिंग कर ली, फला से बात कर रहा हूं, मेरी चैटिंग चल रही है, मगर मेरे जो जवान भाई कान खोल के सुन ले, आज तू बात कर रहा वो किसी की बहन होगी, कल को तेरी बहन से भी कोई बात करेगा। आज जिससे तू नाजायज तरीके से मुलाकात कर रहा है वो किसी की बहन होगी, कल को कोई तेरी बहन से भी नाजायज तरीके से मुलाकात करेगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिना करने वाला दुनिया में ही बदला देता है, उसके जिना का बदला या तो उसकी बहन से लिया जाएगा या उसकी बेटी से लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरे जुमले नहीं है जी, मेरे जुमले नहीं है। बड़ा खतरनाक मसला है लोगों। और जिना को रोकने की अगर कोई मशीन है तो निकाह है। आप पाबंदियां नहीं लगा सकते नौजवान बच्चों पे, कहां कहां उनके पीछे फिरोगे बताओ आप मुझे। लेकिन निकाह एक ऐसी चीज है, फिर अल्लाह उसे बचा लेगा। और फिर कोई अगर हराम खोरी पे ही आ जाए तो फिर मियां वो खुद जाए। यार खाना खा के भी अगर चोरी चुरा रहा तो फिर वो जाने ना। अल्लाह अल्लाह, निकाह है एक ऐसी मशीन जो जिना से रोक सकती है, वरना नहीं। एक आया अल्लाह के रसूल की बारगाह में, आका मुझे जिना की इजाजत दे दे। डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से इजाजत मांग रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये काम कोई तेरी बेटी तेरी बहन के साथ करे, तेरी माँ के साथ करे, कैसा लगेगा? हाय हाय, खड़ा हो, एकदम से खड़ा हो गया, हाय मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी बहन के साथ कोई जिना करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके साथ तू जिना करेगा वो किसी की बहन होगी, जिसके साथ जिना करेगा किसी की पुत्री होगी, किसी की बेटी होगी।
जब अपनी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दूसरी के साथ कैसे बर्दाश्त कर रहा है। उसी वक्त तौबा कर लिया, शर्मिंदा हो गया, तौबा करके वापस चला गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना लोगों, जैसी करोगे वैसी तुम्हारी नस्लों से बदले लिए जाएंगे। इसलिए जायज तरीके से निकाह करो, निकाह को आम करो, जितनी जल्दी हो सके निकाह करो। अल्लाह अल्लाह। अब जरा आगे बढ़ो। हजरत उमर ने कहा तू शादी की तैयारी कर ले, तेरी लड़की का जहेज लाजवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या है तेरी लड़की का जहेज लाजवाब। जहेज लाजवाब है। हम तो जब रिश्ते करने चलते हैं ना तो बड़ा छोटी छोटी बातें देखते हैं, इसकी 1 साल उम्र ज्यादा है, इसकी 1 साल उम्र कम है, बिल्कुल सांचे लेके जाती हैं हमारी माँ बहनें देखने के लिए। अच्छा ये जो शोभा है ना, ये जो मंत्रालय है देखने का, ये औरतों के ऊपर, भाभी जाएगी बहन जाएगी, ये पास ही नहीं करके दे रही है। ये पता नहीं है कि एक दिन इसे भी कोई देखने आएगा। थोड़ा 19-20 भी हुआ करे भाइयों, चला लिया करो, पूरे सांचे मत देखा करो। अल्लाह के रसूल ने जब पहली शादी की ना तो मेरे नबी की उम्र थी 25 बरस और अम्मी खदीजा की उम्र है 40 बरस। जी बेशक। यहाँ तो जरा सी उम्र, लड़के की उम्र ज्यादा, लड़की की ज्यादा। अच्छा 1 साल के बाद ही मर गए तो कौन उम्र कम कर लेगा, कौन ज्यादा कर लेगा? बात है कि नहीं यार। इंतकाल तो मैंने ये देखा कि इधर शादी हुई और 1 साल के बाद भी इंतकाल हो गया, तो अब उम्र क्या कर लेगी भैया, है ना? तो ऐसे रिश्ते नहीं हो रहे, कई कई साल से रिश्ते देख रहे हैं। इसकी आंख छोटी है कि इसकी नाक लंबी है कि इसका कलर हल्का है कि इसका फेस अच्छा नहीं है, इसका सिक्का अच्छा नहीं है, इसकी हाइट कम है कि ये इसकी हाइट ज्यादा है, कि लड़की मोटी ज्यादा है, कि लड़की पतली ज्यादा है, कि लड़की के दांत निकले हुए बहुत है कि निकले हुए नहीं है, कि होठ मोटे हैं कि होठ पतले। मियाँ हजार तरह की बात है। कहां से लाएंगे बताओ इतने सांचे? है कुछ दिनों के बाद तो मुझे ये लग रहा है अल्ट्रासाउंड मशीन साथ लेके जाया करेंगे। ऊपर से तो कोई कमी नहीं है, अंदर की ओर देख ले। मैं सही बता रहा हूँ, देख ले। कुछ दिनों के बाद अगर जिंदगी रही तो देखना 30-40 साल के बाद ये कहे करेंगे लड़की की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लाओ। जाहिरी तौर पे तो कोई कमी नहीं है, अंदरूनी खाना तो कोई कमी नहीं है, देख लें। क्योंकि 30-40 साल के बाद मर्ज भी बहुत खतरनाक चलने लगेंगे। अभी से जब इतने चल रहे हैं तो फिर जब कितने चलेंगे? मतलब मर्ज भी बहुत खतरनाक चलेंगे, क्योंकि हमारे गुनाह जो है ये मर्ज जो है अजाब की शक्ल में आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बड़ा खतरा है। लोगों अगर कोई 19-20 मसला हुआ करे, कर लिया करो, आगे बढ़ाओ यार, निकाह को आम करो, जल्दी करो। ये 19 भी तो कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि साहब तुम तो 15 और 20 कर लो, 19-20 भाई है कि नहीं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा 19-20 यार। अगर बराबर टक्कर मिलाते रहते तो किसकी ताकत थी कि अली के बेटे हुसैन की कोई हुसैन के लिए कोई लड़की दुनिया में पैदा कर सकता था? थी कोई उनकी टक्कर की लड़की? नहीं। जिंदगी भर हुसैन कुंवारी रहते। बताओ मुझे, थी हुसैन के टक्कर की कोई लड़की कि जिसका बाप अली जैसा हो, जिसकी माँ फातिमा जैसी हो, जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कहां से आती है? तो कहीं ना कहीं 19-20 तो देखा ही होगा जी। बताइए मुझे, अगर टक्कर देखी होती तो कहां से मिलती टक्कर? 19-20 जरूर देखा होगा। अजी मियाँ यहाँ तो 19-20 नहीं देखा होगा, यहाँ तो अगर पूछिए तो मैं तो ये कहता हूँ 0-20 देखा होगा यार। हुसैन के सामने तो कोई भी ले आओ 0 ही है। ये बात है कि नहीं है यार? कोई भी लाके खड़ा कर लो 0 ही हो। उनकी माँ के सामने किसी को लाके खड़ा कर लो 0 है, उनके बाप के सामने किसी को लाके खड़ा कर लो 0 है, उनके नाना के सामने किसी को लाके खड़ा कर लो 0। बात है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह, शादी पक्की हो गई, दिन रख गया। लोगों उमर ने सादा निकाह अपने बेटे का कर लिया। आज मदीने की एक गरीब खातून की बेटी की शादी हो गई। वो गई भी है तो किसके घर में गई है? जिसका बाबा आधी दुनिया का हाकिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका बाबा आधी दुनिया का हाकिम है यार। ईमान वाले थे ये लोग, इसको ईमान कहते हैं। हमारे ईमान कहाँ चले यार? ये ईमान वाले थे ये लोग, इसको ईमान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। जब शादी हो के बेटी इसकी उमर के घर में गई, उमर की बहू बनी। अब जुमला सुनना, अगर हो सके ना तो अब नाम लगा देना अगर दिल करे तो। बात ऐसी है कि रह ना पाओगे। जब बहू आ गई तो उमर ने कहा बेटी इधर आओ। जब बेटी आई, उमर ने कहा बेटी जो जहेज लेके आई हो
बेटी जो जहेज लेके आई हो वो जहेज उमर को इस्तेमाल कराना। बहू की आंख में आंसू आ गए, मैं तो अपने बाप माँ के घर से जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई उमर, मैं तो ऐसी एक जोड़ा कपड़े में विदा होकर आई कि जहेज की बात कर रहे हो। हजरत उमर ने फरमाया बेटी मैं उस जहेज की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने शादी की है। जब मैं रोजाना तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए जाया करूं तो घर में निकलने से पहले मेरे सामने आके खड़ी हो जाया करना और खड़ी होने के बाद मेरे कान में ये जुमला कहा करना, उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मजमे से नारा लगाया को जना। कोई देखे वाह या ना वाह वाह देखे, जिंदाबाद। परवरदिगार देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान उमर फारूक आजम, शान उमर फारूक आजम, खलीफाए दोम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप भी थक गए, मेरी बात भी बहुत लंबी निकल गई और जो है मैंने बात शुरू की थी क्या बात शुरू की थी कि मैयत के दफन करने में जल्दी करो, ये बात मैंने शुरू की थी। लोगों अगर किसी के घर जनाजा हो जाए ना तो दफन में जितनी जल्दी हो सके जल्दी करो। कर्जा ले लो ना तो कर्जे की अदायगी में जल्दी करो। और अगर बच्चे जवान हो जाए ना तो उनके निकाह में जल्दी करो। इंशाअल्लाह इन 3 कामों पे अमल कर लिया ना तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुकून से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी सुकून से रहोगे इंशाअल्लाह। 3 बातों पे अमल कर लिया, इन पे अमल करो। शादी के बढ़ते अखराजात पे रोक लगाओ। अपनी पूरी बिरादरियों में ये मीटिंग कर लो। यार पूरी दुनिया नहीं कर रही तो मत करने दो, कम से कम अपनी बिरादरी में कर लो। और पूरी बिरादरी में नहीं हो रही है तो अपनी बस्ती में कर लो और अपनी शादी रिश्तेदार बस्तियों में ही करो। चलो भाई आज मुझसे जहेज नहीं लोगे, कल मैं तुमसे जहेज नहीं लूंगा, दोनों मालदार रहेंगे। अल्लाह हमें दे कम नहीं रहा, हमें बहुत दे रहा अल्लाह। सही बता रहा हूं लोगों, अल्लाह हमें बहुत दे रहा। हमारे लिए रास्ते ज्यादा खुले हुए हैं दूसरी कौमों के मुकाबले। इसलिए कि आपका बेटा कहीं सऊदी में, कहीं दुबई में, कहीं कतर में, कहीं कुवैत में, कहीं मस्कत में, इस तरीके से सब। और आज भी देख लो, कल भी देख लो, जितनी कौमें मुस्लिम में हाथ के कारीगर होते हैं हर काम के, इतना किसी कौम में नहीं होता। आप तारीख उठा के देखो, ये अल्लाह की देन। आज भी जितने हाथ के कारीगर के काम है, हाथ के जितने काम है, चाहे वो जरी का काम हो, सिलाई का काम हो, कढ़ाई का काम हो, कोट बनाई का काम हो, शेरवानी का काम हो, जितना तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे काबिल नहीं है। मगर तुम्हारी इनकम का पता कहां से चले? तुम्हारे तो शौक इतने बड़े हो गए। 20 लाख की शादी होगी तो बेटे की कमाई गई 10 साल की। ये मामला मेरे भाइयों, निकाह में जल्दी, शादी में जल्दी, कर्ज की अदायगी में। बस एक बात बता के अपनी बात खत्म करूं, बात मेरी बहुत लंबी निकल गई। लोगों एक बात बताऊं, अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना तो पहले तो मरने से पहले चाहो कि अपना सब कर्जा उतारो, साथ में उतार के चलो, मैदान महशर में देना है, बड़ा खतरनाक मसला है। और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके वारिसीन जो घर में बचे हैं वो ऐलान करें सबके सामने। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर हमारे बाप पर, हमारे चचा पर, हमारे ताया पर किसी का कर्जा है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। या तो वो माफ कर दे सच्चे दिल से, और माफ नहीं करे तो हमसे आके तलब करे, इंशाअल्लाह हम उसका कर्जा जरूर चुकाएंगे। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या कहें। ये ऐलान किया। इसलिए कि कर्ज एक होता अल्लाह का कर्जा, एक होता बंदों का कर्जा। अल्लाह का कर्जा अगर लेके चले गए तो माफ हो सकता है, लेकिन बंदों का कर्जा माफ नहीं होगा। बंदों का बड़ा खतरनाक है। इसलिए किसी का भी कर्जा लेके ना मरो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।